सहायता की। अगर दुख कष्ट आए, परेशानी आई, प्रभु उन सब दुखों से आपको बाहर निकाले, परेशानियों से बाहर निकाले और कल का दिन आपके लिए आशीष होने पाए। और इस शाम के समय प्रभु आपको संभाले, आपकी सहायता करे, ज़रूरतें पूरी करे। अगर बीमार है प्रभु आपको चंगा करे। अगर किसी दर्द से पीड़ित हो, बंधन टूटे उस फायर के थ्रू। अगर डिप्रेशन हो, बंधन टूटे, निराशा के बंधन टूटे, बीमारी के बंधन टूटे, कर्जे के बंधन टूटे, यीशु नाम में, यीशु नाम में। हाँ, बस अगर कोई गलती हुई है, गुनाह पाप हुए, विचार हुए, क्षमा मांगे, अंगीकार करे, तौबा करे। प्रभु आपके लिए एक नया द्वार खोलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। यहोशू 19 शिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेशोन, शेबा, मोलादा, आशा, बाला, एसेम, एलतोल्त, बतुएल, होरमा, सिकलग, बेतमकबो, हशूसा, बेतलबाओत और शारूहेन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांव समेत, और बाल्तबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहाँ तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वो सूर्योदय की ओर मुड़कर किस्लोताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापीर की ओर जा निकली। वहां से वो पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासीन को गई और उस रिमोन में निकली जो नेयात तक फैला हुआ है। वहां से वो सीमा उनके उत्तर की ओर से मुड़कर अनातोन पर पहुंची और इब्तेल की तराई में जा निकली। कतात, नेहलान, शिब्रोन, इदला और बेतलहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांव समेत यही नगर हैं। इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा इजराइल, कुसलोत, सुनेम, एपारेम, शिओन, अनहारत, रबीत, किशोन, एबेस, रेमेत, एनगनीम, एनहादा और बेतपसेस तक पहुंची। फिर वो सीमा ताबोर, शहसुमा और बेशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों के गांव समेत यही ठहरा। आशेर के गोत्र को दिया गया भाग। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके पाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हली, एवेतेल, अशाप, अलामेलेक, अमाद और मिशाल थे और वो पश्चिम की ओर कार्मेल तक और शिहोलिबनात तक पहुंची और फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतागोन को गई और जबूलून के भाग तक और इब्तेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतमेक और नीएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली और वह एब्रोन, रहोब, हमोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंची। वहां से वो सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक नगर वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उमा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों के और गांव समेत यही ठहरा। नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। छठी चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेब से और सानीम के 5 वृक्ष से अदामी के नेकेब और यमनेल से होकर और लकुम को जाकर यदा पर निकली। वहाँ से वो सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोताबोर को गई और वहाँ से हुकोक को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यरदन नदी पर पहुँची। और उनके गढ़ वाले नगर ये हैं अर्थात सिद्धीम, सेर, हमत, अकत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर के देश, इद्रेई, एनहासोर, इरोन, मिगदलेल, होरेम
बेतनात और बेशेमेश, ये 19 नगर गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एश्ताओल, एरशेमेश, शालबीन, एलोन, नीतेल, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एल्तके, गिब्तोन, बालान, यहूदा, बने बराक, गनीमोन और यह कौन और रक्कोन ठहरे। और यापो और सामने की सीमा भी उनकी थी। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उनको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। योशू को भी भूभाग मिला। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इसराइलियों ने नून के पुत्र योशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। योशू के यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका भाग मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का तिम्नत्सेर है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र योशू और इसराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल के बांट दिए, वह यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश में विभाजन का काम पूरा किया। सो परमेश्वर तस पढ़े चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपके सम्मुख आते विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की आज जितने वचन सुनो बहुत बहुत आशीष कर, उनके परिवार घर में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। आने वाला हफ्ता, आने वाला दिन उनके लिए आशीष और मुबारक हो प्रभु। इस रात के बारे संभाल ताकि शरीर में साथ से बातचीत करे, अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आपकी महिमा बढ़ाई करे प्रभु। और इन वचनों के द्वारा उन्हें उत्साहित और आनंदित करे प्रभु। अपने परिवार घर का ध्यान रखने पाए प्रभु जी, और जो जरूरत है उसे पूरा करे। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की और गुड नाइट प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे, बंद द्वार खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं। जय मसीह की।